मैं यहाँ दहान साइसुर से मिलने आई हूँ। मेरा पेशा चेहरे पर नहीं कार्ड पर लिखा है। पावर ऑफ अटर्नी है? नहीं है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। इसे भर दीजिए। वहां पर जाकर आई स्कैन कर लीजिए।
तुम सोच रहे हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरा नाम सेल्वी है, सेल्वी नारदा। मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। मेरा मतलब, अगर तुम मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दो तो मैं तुम्हारा 11 साल से बंद पड़ा केस फिर से रीओपन कराना चाहती हूँ। ये केस बहुत पहले बंद हो चुका है। अगर नए सबूत हो तो पुराना केस भी फिर से रीओपन किया जा सकता है दहान, ऐसा कानून कहता है। क्या मेरे घर वालों ने आपको हायर किया? नहीं, पर फिर इसमें आपको दिलचस्पी क्यों? क्या आपको प्रोफेसर हकी याद है? वही वकील जिन्होंने पहले आपका केस लड़ा था। जब मैं कॉलेज में थी वो हमारे प्रोफेसर थे। उन्होंने आपके केस के बारे में बताया था। वो इस बात से दुखी रहते थे कि कैसे हार गए। वो जानते थे तुम बेगुनाह हो। कुछ दिनों पहले ही वो गुजर गए। मैं ये केस लड़ी तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा। देखो, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब भी हमारे पास एक मौका है। प्रोफेसर हकी कहते थे, देर से ही सही पर इंसाफ मिलता जरूर है। मुझे यकीन है तुम बेगुनाह हो। तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं। लगता है तुम्हें कोई बीमारी है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी धड़कनें कुछ और कह रही हैं। हाँ, मैं थोड़ी नर्वस जरूर हूँ क्योंकि ये मेरा पहला केस है और तुम मेरे पहले क्लाइंट हो। मेरा मतलब है, अगर तुम ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दो तो मैं तुम्हारी वकील बन जाऊंगी। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। जाओ अपने लिए दूसरा केस ढूंढो। गार्ड, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मेरे पास सबूत थे। अच्छी तरह से चेक करो, ठीक से देखना। जो टेस्ट आपने कहे थे वो मैंने करवा लिए हैं। उसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएंगे। ठीक है। प्रोफेसर, प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। श्योर दान। और यहाँ पे भी। ओके, थैंक यू सो मच। सिस्टर, सेकंड फ्लोर का जो पेशेंट है उसे मैंने चेक कर लिया है, तो बताओ मेरे लिए कुछ और है क्या? 8 नंबर की परीक्षा परिणाम तैयार है। हमने आपकी जानकारी के लिए उन्हें पैथोलॉजी में भेज दिया है और नंबर 10 में डालता है। हम उस मामले को देख रहे हैं। वेलकम। थैंक यू। तुम्हारा काम खत्म हो गया? तकरीबन 2 घंटे पहले। अच्छा। तुम ठीक तो हो ना? जाने दो ना। कुछ हुआ है क्या? समथिंग रॉन्ग? यार कुछ नहीं हुआ। सुनो, यहाँ खड़े खड़े बात नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। मैं प्रोफेसर से परमिशन लेके आता हूँ। ओके।
तो बताओगी क्या बात है? आओ यहाँ बैठ जाते हैं। ऐसे बिहेव करके तुम मुझे डरा रही हो। कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं करने वाली हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? तो दूसरी बात हो सकती है, तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें कैसे पता? क्या मैंने सच में? मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। अब क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है। चलो अभी इस मैटर को हैंडल करते हैं। चलो। पर कैसे अभी? क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? क्या ये तुम्हारे लिए इतना आसान है? जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। डरो मत, चलो। तुम्हें समझना मुश्किल है। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। दहान। डरो मत, चलो। हाँ, हम पहुंच गए। चलो देखते हैं हमें किस किस चीज की जरूरत है। हमें जितनी जल्दी डेट मिल सके उतना अच्छा है। बहुत दिनों बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें शादी करनी ही पड़ेगी। ये कैसा मजाक था? तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो बताओ, क्या तुम इस पागल के साथ शादी करने के लिए राजी हो? चले? इसके लिए तो तुम्हें मेरे डैड से पूछना होगा। हाँ पूछूंगा, पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंटेशन तो कर ही लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि डैड इस बात के लिए मान जाएंगे? अगर नहीं भी मानेंगे तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। क्या कर रहे हो? चलो। छोड़ो, सब देख रहे हैं। साइड में हो तारों को जाइए, छोड़ो। दूल्हा ना आए। शर्म आ रही है। हाय। तुम शादी क्यों करना चाहते हो बेटा? ये सही वक्त नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है। पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी ट्रेनिंग भी, फिर तुम अपनी शादी के बारे में सोचना। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बोलिए। आप ऐसे चुप क्यों हैं? इसे कुछ तो बोलिए। हम और इंतजार नहीं करना चाहते, बस इतना ही। परेशान मत होइए। मेरा मतलब है, मैं अपनी पढ़ाई और काम जारी रखूंगा। शांत हो जाइए। ये क्या चल रहा है? इसे कुछ समझाइए ना। तुम दोनों को इस बात की इतनी जल्दी क्यों है? जरा मुझे चाय पिलाओगी? तो कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? काश तुम शादी तक इंतजार कर पाते। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना था हो गया। उसे बता दो, कल हम उसके डैड से उसकी शादी की बात करेंगे अगर वो घर पर हों। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी ले चलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। ओह, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर में कितने लोग रहते होंगे? बस वो और उसके फादर। और उनकी माँ? उसकी माँ यहाँ नहीं है। क्यों? उनकी माँ कहाँ गई? उसी जगह पर जहाँ पर दादाजी हैं। जन्नत में ना? जब वो तुम्हारी उम्र की थी। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में देंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने देखा कितना बड़ा घर है इन लोगों का। हमारी तो कोई बराबरी नहीं है इनसे। साबिया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है उन्हें मान जाना चाहिए। चलो नॉक करते हैं। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून, हमें मिस्टर सिजाई से मिलना है। लेकिन मिस्टर सजाई यहाँ नहीं है।
वो मुझे जानते हैं। मैं मिस बेरिल का सर, मिस्टर सिजाई ने कहा था आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो। मुझे आज तक इतना बुरा जिंदगी में नहीं लगा। उन्होंने तो हमें कचरा ही समझ लिया, यहाँ तक कि घर के अंदर भी आने नहीं दिया। दफा करो उसे और फोन लगाना बंद करो। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता नहीं होने वाला। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी बस, और तुम भी नहीं जाओगे। साबिया, चुप रहो। उसकी हालत वैसे ही खराब है और तुम उसे ये सब सुना रही हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बेटा कुछ गलत मत करना। सर, एक मिनट सुनिए। सर, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। बाहर जाइए प्लीज। आप इस तरह से घर के अंदर नहीं आ सकते। कहाँ है बीरिल? बीरिल घर पे नहीं है। प्लीज प्लीज बाहर जाइए। मिस बीरिल घर पे नहीं है। प्लीज बाहर जाइए। अंकल सिजाई, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। आप मेरे पिता से बात करेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। बीरिल! बीरिल! बेटा तुम्हें पता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं अपने पुराने पार्टनर से ऐसा कुछ कैसे छुपा सकता हूँ? दहान, दहान, मैं यहाँ हूँ। बीरिल! दहान, कौन है ये? मिस्टर सिजाई, मैंने उसे जाने के लिए कहा लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर घुस गया। पुलिस को फोन करो। बीरिल! दहान, मैं यहाँ हूँ। दहान, मैं यहाँ हूँ। बीरिल रुको, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ लॉक कर दिया है। उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया। सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ। ठीक हो जाएगा। चलो चले यहाँ से जल्दी, इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो। ठीक है। तुम्हें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है डिसिप्लिन है ही नहीं तुम में। मैंने समझा था सुबह तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया मिस्टर था। सिजाई, लोगों को रस्ते की धूल समझ के दरवाजे से ही भगा देना, क्या यही आपका तरीका है? मैं जानता हूं कि मैंने बिल्कुल सही किया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे कि जिस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है उस घर में तुम इस तरह से एंटर करोगे। मैं जानता था कि आप किसी की नहीं सुनते, लेकिन आप इतना गिर जाएंगे कि अपनी बेटी को बंद कर देंगे, मैंने सोचा नहीं था। तो तुम इससे शादी करना चाहती हो? क्या तुमने ऐसे ही आदमी का सपना देखा था? बस करिए डैड, अब आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। पुलिस जल्दी ही पहुंचने वाली है। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं मैं तुमसे, अब इस तरह की हरकतें बंद कर दो। मैं बिरिल के बिना कहीं नहीं जाने वाला। चलो चले। बिरिल,
अगर तुम जाओगी तो दोबारा इस घर में मत आना। जैसे ही तुम्हारी शादी होगी मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, समझ गई ना तुम? और तुम मेरी बेटी होकर इस घटिया आदमी के लिए मुझसे ही लड़ रही हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हें प्यार करता है? आप कहना क्या चाहते हैं? तुम एक दिन देखना, पैसे खत्म होते ही इसकी असलियत बाहर आ जाएगी। मैं मार दूंगा तुम्हें। नहीं दहान नहीं, अब हम यहाँ से चलते हैं। अब चलो। चलो चले यहाँ से। बिरिल, रुक जाओ बिरिल। दहान, वो देखो पुलिस। वापस चलो। मुझे कोई परवाह नहीं, चलो। ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है दहान, वापस चलो। डरो मत, चलती रहो। बेरिल, अंदर आ जाओ। आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। हो सकता है अंकल सिजाई आपको यहाँ भी ढूंढ ले। बेरिल, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताऊंगी कि तुम मुझे कितने सालों से जानते हो? पता नहीं, शायद 20 साल। जिस दिन से हम पैदा हुए थे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। तुम क्या कहते हो दहान? शादी होने तक हम यहाँ रह सकते हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी।